Hello dear, welcome you all in the lecture number 15 in the course of quadratic equation. Quadratic equations के lecture number 14 में मैंने आपको दो होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे और उन्हीं दो होमवर्क प्रॉब्लम का डिस्कशन हम करेंगे आज के इस लेक्चर्स के अंदर। और अगर हमें टाइम की इजाजत मिली तो हम उसके आगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। तो आइए हम होमवर्क प्रॉब्लम का डिस्कशन के साथ जो है अपना जो है जर्नी जो है आज का स्टार्ट जो है वो करते हुए नजर आते हैं आपके साथ। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारा होमवर्क प्रॉब्लम था, अगर आपको याद हो कि वो होमवर्क प्रॉब्लम क्या था तो वो मुझे बहुत मजा आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप सिंसियर इनफ है। जो भी मैं आपको टास्क दे रहा हूं आप उस टास्क को जो है वो पूरा करके जो है वो आ रहे हैं, है ना। सो दिस रियली गिव्स अ पर्टिकुलर इमेंस ऑफ प्लेजर दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग इन समवन एजुकेशनल लाइफ, राइट। सो इस क्वेश्चंस के अंदर हमने जो आपके साथ डिस्कशन करा था, एक तो नॉर्मल तरीके से हमने फैक्टराइजेशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया था और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था कि इस एक्सप्रेशन को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए। तो आइए हम इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहला लैंग्वेज वाला पार्ट है वो तो हम एज इट इज लिख ही देंगे साहब, कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0 है। ये तो दिख रहा है आपको। अगर आप गौर से देखें इस इक्वेशन को, ठीक है, तो आप जो है वो 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अगर हम उसी तरह से ये जो 9 है हमारे पास, इसको अगर गौर से देखेंगे तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत? अरे भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें भी तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ हो रही है तो थोड़ा अपने मन को शांत रखो और खुद से बोलो कि क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है क्या? तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। समझ में आई बात? आगे बात करते हैं। अभी जो माइनस का 12x है, अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3 और राइट साइड में इक्वल टू 0 था तो हमने 0 पुट कर दिया। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है नहीं जा रही है? हमने कुछ नहीं किया। ये 4x का स्क्वायर जो है वो बेसिकली हमने उसको लिखा 2x का स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, और ये जो 12x है क्या हम उसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2x इंटू 3? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा और 6 में जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं, राइट। अब गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्म दिख रहा है क्या? मैं आपके विजुअलाइजेशन के लिए लिख देता हूं उसको कि अगर हम थोड़ी देर के लिए 2x को a बोल दें और 3 को b बोल दें तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 2 इंटू a इंटू b का फॉर्म बन रहा है? बिल्कुल। तो बेसिकली ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बन रहा है, जहां पे हमारा a 2x है और b हमारा कौन सा है 3 है। तो हम चूंकि जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab जो होता है वो a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे a के जगह पे 2x है तो हम लिख देंगे 2x माइनस b के जगह पे हमने यहाँ पे 3 को यहाँ विजुअलाइज किया है तो हमारे पास 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर या फिर किसी भी फैक्टर का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो किसका स्क्वायर 0 आता है मुन्ना? आपको पता है ना, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो एक कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करने जाओगे तो भी एक कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। तो 0 किस केस में आता है? जब खुद वो नंबर 0 हो, है कि नहीं? तो बेसिकली हम यहां से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 निकल करके आ जाएगी। अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया है तो आप देखेंगे कि वहां पे भी हमने जो है वो इस इक्वेशन का जब सोल्यूशन निकाला था तो x इज इक्वल टू 3/2 ही आया था। अब कुछ लोग यहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके पूछने लगेंगे कि भैया ये तो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जरा एक बार मेरे को ये बता दो तुम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक ही क्यों आ रहा है? अरे भाई रूट तो 2 ही आ रहे हैं। बेसिकली ये दोनों के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं? इक्वल। एक्चुअली जब यहां से हम इसको ओपन अप करोगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर को,
तो हम उसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर तुम बोलोगे कि ये फैक्टर 0 हो जाए या फिर ये फैक्टर 0 हो जाए, और वहां से आप जो है वो x इक्वल टू 3/2 x इक्वल टू 3/2 लाके बैठ जाओगे। तो मैंने क्या किया है, उतना डिटेल में मैं नहीं गया यहाँ पे, मैंने सिंपली जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो वो नंबर 0 होगा, इस बेसिक आइडियोलॉजी से मैं चला हूँ, और वहां से मैंने कंक्लूड कर लिया कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3/2। तो हम इस इक्वेशन के कंक्लूजन तक क्या पहुंचे, इस इक्वेशन का जो रूट है वो कौन सा है, 3/2 है। हेंस रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज हाउ मच, 3/2। क्या ये बात आपके भेजे में गई? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द अनदर होमवर्क प्रॉब्लम जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था। तो ये था लास्ट लेक्चर का आपका होमवर्क प्रॉब्लम। इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसके हेल्प से, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। अब फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको इस गिवन इक्वेशन का रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम यह है कि हम लैंग्वेज वाला पार्ट लिख लेंगे, और वो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कि हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सा है। तो जब गौर से बोर्ड पे देखोगे, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको जो है एक विजुअल है ना, कोई हिंड्रेंस आपके सामने नहीं आ रही है, आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो ठीक ठाक चीजें दिख रही है। देन इन दैट सिचुएशन इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो व्हाट यू फाइंड इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इन फैक्टराइजेशन मेथड इज कि आप चेक करते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। सो इफ यू लुक अराउंड, द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर एक्स का टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है, राइट साइड में हमारे पास 0 आता है, राइट। इफ यू सी दिस इक्वेशन द फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, नो डाउट अबाउट इट, वहां पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच किया, बट उसके बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए, लेकिन एक्स वाला टर्म तो राइट में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो राइट में 31x पड़ा हुआ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 31x हो जाएगा और प्लस का 40 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? तो हम बोल देंगे कि जी हाँ बिल्कुल, हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसीजर लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए वो हम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम गौर से देखेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है 40। फिर क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, दोनों का हम क्या करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अगर हम 40 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 240, और जो भी नंबर आता है उसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप अब तक आपको जो मेथड है वो याद हो गया होगा। सबसे पहले 2 से हम डिवाइड लाएंगे तो आ जाएगा 120, फिर से 2 से हम डिवाइड लाएंगे तो आ जाएगा 60, फिर से हम 2 से डिवाइड लाएंगे तो आ जाएगा 30, फिर से हम 2 से डिवाइड लाएंगे तो आ जाएगा 15। अब 2 से डिविजिबल होगा नहीं तो हम लगा सकेंगे 3 से, तो हो जाएगा 5, और हम 5 को 5 से लाएंगे तो ये बचेगा 1। तो जब हम 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनकी हेल्प से हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को हमने देखा है 31। सो हमारे माइंड में ये बात बैठ गई है कि जो भी हम नंबर जनरेट करने वाले हैं इन फैक्टर्स की हेल्प से, उनकी हेल्प से हमें 31 को किस तरह से जनरेट करना है, और वो भी माइनस का 31x, राइट। तो आइए हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल करते हैं, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि पहला 3 फैक्टर को लिया, तो इससे क्या नंबर आ जाएगा, इससे नंबर आ जाएगा 8। ये जो लास्ट के 3 फैक्टर लोगे तो इससे नंबर कितना आ जाएगा, 5 2 10, 10 3 30। तो क्या 30 और 8 की हेल्प से हम किसी तरह से ऐड या सबट्रैक्ट करके 31x को लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना, तो हमारा कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, उसी तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आगे चेक करता हूँ। हम 3 2 के बजाय अगर हम 4 2 को एक साथ ले लें, तो 4 2 को एक साथ लोगे तो एक नंबर कौन सा बनेगा 16, और ये 5 और 3 को एक साथ ले लें तो यहां से कितना नंबर आएगा 15। अब आपको सोचना है कि क्या 16 और 15 की हेल्प से हम 31 जो नंबर है हमारा वो जनरेट कर सकते हैं क्या? तो आप पाएंगे कि बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं। 16 और 15 का सम होता है 31। समझ में आई बात यहाँ तक? वैसे हम इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो बहुत सारे 2 नंबर के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। बट जो चीज हमारे
इस केस को फुलफिल करेगा, इस सिचुएशन को हमारे फुलफिल करेगा कि हम मिडिल टर्म को उसको स्प्लिट कर पाएंगे उन नंबर्स को, वो भी हमारा देखना जरूरी है इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा मकसद ये था कि हम दो ऐसा नंबर जनरेट करें फैक्टर्स की हेल्प से जो हमारी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में मदद करेगा। तो वो जो दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं वो कौन कौन है, 16 और 15। तो ये जो माइनस का 31x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 16x माइनस का 15x। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस यहीं पे आ जाएंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली 31x जो निगेटिव साइन का था उसको हमने दो बेसिकली फैक्टर के अंदर तोड़ दिया और हम यहां से लिख सकते हैं प्लस का 40 = 0। अब क्या करेंगे भाई बताना जरा। तो ये जो पहला दो नंबर है इसमें कॉमन निकालेंगे। तो पहले नंबर में कॉमन निकाल लेते हैं। 6 और 16 में क्या कॉमन है, तो हाईएस्ट जो कॉमन मुझे दिख रहा है वो 2 दिख रहा है। ये x² और x में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो ओवरऑल 2x हमने कॉमन निकाल लिया। 6x² में से 2x कॉमन निकालोगे तो बचेगा 3x और 16x में से 2x कॉमन निकालोगे तो बेसिकली बचेगा 8। ये जो माइनस का 15x है प्लस का 40 है, इसमें से अगर माइनस का हम 5 कॉमन निकाल लें तो बेसिकली ये बचेगा हमारे पास 3x माइनस का 8। माइनस का 8 क्यों लिखा, क्योंकि बाहर में माइनस है, ओवरऑल आउटपुट हमें प्लस 40 चाहिए तो अंदर में -8 लिखना पड़ेगा। समझ में बात यहाँ तक। अच्छा, अगर हम इन दोनों नंबर्स में कॉमन निकाले, इन दोनों फैक्टर्स के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है तो बोलो। आपको दिख रहा होगा कि 3x माइनस 8 एक कॉमन फैक्टर है और बचा क्या यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा -5, तो इंटू 2x माइनस 5 = 0। तो जो हमारा गिवन इक्वेशन था वो बेसिकली कन्वर्ट हो गया है दो फैक्टर में, 3x माइनस 8 और 2x माइनस 5 = 0 में। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है ना, 3x माइनस 8 2x माइनस 5 बिल्कुल। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 8 को 0 करना पड़ेगा या फिर हमें 2x माइनस 5 को 0 करना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो पहला वाला अगर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो 3x को 8 होना पड़ेगा। कुछ नहीं किया, -8 को राइट हैंड साइड में लिख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइड बाई 3। उसी तरह से अगर हम इस वाली कंडीशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें 2x = 5 होना पड़ेगा और x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 5/2। तो हम यहाँ से क्या सिचुएशन लिख सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो रूट आ रहा है 8/3 एंड hence this and this are roots of given quadratic equation। तो इससे हमने क्या किया कि जो गिवन क्वेश्चन था उसको हमने जो है उसका रूट जो है वो निकाल लिया फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो जो दोनों हमारे होमवर्क प्रॉब्लम्स है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। टाइम जो है हमें थोड़ा अलॉटमेंट जो है वो कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शंस, बट हाउएवर हम क्या करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर हम अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये रहा आपका आज का होमवर्क प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स आपको ये घर पे ट्राई करना है, खुद से जो मेथड्स हमने सीखे हैं उसके ऊपर रिलाई करना है, उसको बार बार अप्लाई करना है ताकि आप उस मेथड के ऊपर जो है बेटर हो जाए। और एक और क्वेश्चन नंबर F, ये भी आप होमवर्क प्रॉब्लम के तौर पे लेकर के जाइए अपने साथ और इसके ऊपर पूरा अपना एफर्ट लगा के इसको सॉल्व करें। So that's all dear for this particular video. I hope you have loved the solutions of these particular problems. If you have a doubt at any stage of the problem solving, just comment me out. If it is resolvable by me, I would try my best to do so. And that's all for this particular video. See you all dear in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.